कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर पहले से ही कानूनी और सामाजिक बहस चल रही है। इसी बीच मौलाना जर्जिस अंसारी के एक बयान ने विवाद को और हवा दे दी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के बीच एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। मौलाना जर्जिस अंसारी के एक कथित बयान पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। आरोप है कि मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की और कहा कि श्री कृष्ण तो मुस्लिम थे। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी अपने वीडियो में सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक का गलत अर्थ निकालते हुए कह रहा है कि कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन न आए तो भगवत गीता के 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। इसमें जिस ध्यान और साधना की बात कही गई है वो वास्तव में नमाज ही है। मौलाना के इस बयान से हिंदू संगठनों और देश के प्रमुख संतों ने नाराजगी जताई। हनुमानगढ़ी के महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने मौलाना की जीभ काटने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। संत समाज की ओर से मांग की गई है कि मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इटावा का एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं। इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलानों को संस्कृत का एक भी अक्षर नहीं मालूम है और गीता के श्लोक का अर्थ गलत बता रहा है। ऐसे मौलाना पर तो देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो साक्षात परात्पर परमात्मा थे, ईश्वर थे। और नमाज की जो बात ये कह रहे हैं, नमाज भारतीय संस्कृति विरोधी है। नमाज पहली बात तो मौलाना जर्जिस अंसारी जो है वो इस तरीके की अरल गरल बातें हमेशा करते हैं जहाँ भी वो स्पीच देते हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो वो इस तरीके का एक प्रोपगंडा उन्होंने सेट कर रखा है कि सनातन के ऊपर कैसे जो है प्रहार करें और वो इस तरीके के माहौल को बनाकर तैयार रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5 समय की नमाज अदा करते थे और उन्होंने उस श्लोक का भी उदाहरण दिया है जो बिल्कुल मिथ्या है। उन्हें ना तो श्रीमद् गीता का ज्ञान है, ना श्रीमद् भागवत का ज्ञान है और ना ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। मौलाना के ज्ञान नहीं है। मौलाना केवल अपना वाहवाही करने में अधिक बात बोल गए। अरे जब 5000 वर्ष पहले के बात है कि ये लोग 13-14 साल 100 वर्ष के ये लोगों के इतिहास है, मुसलमान के है। ये बहुत कम इतिहास है। वो लोग पहले के रहे, वो गरीब ना मुस्लिम धर्म रहा, ना बौद्ध धर्म रहा, ना ईसाई धर्म रहा, ना कोनो धर्म, खाली एक सनातन धर्म। ये पहली बार नहीं है जब मौलाना जर्जिस अंसारी ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी साल 2022 में उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। उस समय भी मौलाना के बयान का काफी विरोध हुआ था। इस पूरे विवाद के बीच अब सवाल ये उठ रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों पर दिए जाने वाले बयानों की सीमा क्या तय होनी चाहिए। देश में अलग अलग धर्मों और आस्थाओं से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में किसी भी धर्म या आस्था के प्रतीक पर टिप्पणी को लेकर अक्सर विवाद खड़े होते रहते हैं।